मॉकटॉप की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ये चैनल जाना जाता है अपने बेहतरीन मॉक्स के लिए और PYQs के लिए। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए BPSC TRE 3 में जो क्लास 9 to 10 के लिए सोशल साइंस का पेपर हुआ था, उसमें हिस्ट्री का पेपर आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? ऑप्शन प्राक ऐतिहासिक, इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, आद्य इतिहास। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, रवि, झेलम, दाशक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, दाशक। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये पता नहीं होगा, तो चलिए इसके ज़रिए आप लोग याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, क्योंकि सिंधु घाटी स्थल हुलास जो है वो यूपी में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? ऑप्शन एंटीगोनस, एंटियोकस, सेंड्रोकोटस, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न देखिए, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? ऑप्शन स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है स्ट्रैबो यानी ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन निग्रोध, उपगुप्त, मोगलीपुत्र तिस्र, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, निग्रोध। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने अपने शासन में किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? ऑप्शन 8वें, 9वें, 10वें, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी 10वें। अगला प्रश्न देखिए, किस लघु शिलालेख में अशोका ने त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? ऑप्शन भाब्रू, गर्जरा, मस्की, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, भाब्रू। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? ऑप्शन 100, 50, 10, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी यानी 10 गांव आते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? ऑप्शन है 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है ए यानी 2। ठीक है, संस्था और संचार। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? ऑप्शन लक्षणाध्यक्ष, सन्निधाता, रूपदर्शक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी रूपदर्शक। अगला प्रश्न, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? ऑप्शन चैत्रम, आषाढ़म, पुष्यामी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, आषाढ़म या फिर आषाढ़। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? ऑप्शन अशोक, दशरथ, संप्रीति, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी दशरथ। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? ऑप्शन रविकीर्ति, वत्स भट्ट, वासुल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, रविकीर्ति। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? ऑप्शन शरभकेतु, सिंहनाद, हंसबेग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी सिंहनाद। 16वां प्रश्न है, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष ने
मगध राज की उपाधि धारण की? किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? ऑप्शन 640, 641, 642, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी 641। अगला प्रश्न, ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? ऑप्शन बोधगया, राजगीर, नालंदा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी नालंदा। अगला प्रश्न, कितने महीनों तक ह्वेन-त्सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? ऑप्शन 14, 18, 28, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है ना वो 15 महीने है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, रामगुप्त। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? ऑप्शन राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? ऑप्शन प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की नई राजधानी के रूप में। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी राजराज प्रथम। अगला प्रश्न, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? ऑप्शन राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम, राजराज प्रथम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? ऑप्शन संभल, बदायूं, ग्वालियर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी बदायूं। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? ऑप्शन तरायन, चेनाब नदी के तट पर, सिंध, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी तरायन। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? ऑप्शन 3 लाख जीतल, 2 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, 1 लाख जीतल। अगला प्रश्न, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? ऑप्शन 1226, 1227, 1229, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, 1229। अगला प्रश्न, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? ऑप्शन 1230 से 42, 1236 से 66, 1236 से 46, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 1236 से लेके 42 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के अधीन नाइबे ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? ऑप्शन रुकनुद्दीन फिरोज़, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। आइए 31वें प्रश्न को देखते हैं। अब तक तो पेपर ठीक ही चल रहा है, थोड़ा सा भाई लेवल भी 9वीं 10वीं वाला ही है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइबे ममलिकात कौन था? ऑप्शन मालिक जुनैदी, गयासुद्दीन बलबन,
इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर होगा सी, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन बदरुद्दीन, बहाउद्दीन, शमशुद्दीन, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, बहाउद्दीन। अगला प्रश्न, नाइबे ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? ऑप्शन किशलू खां, इमादुद्दीन रेहान, हैबत खां, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, इमादुद्दीन रेहान। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? ऑप्शन नासिर अमीर उल मोमनीन, नाइबे मोमनीन, अमीर उल मोमनीन, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, नासिर अमीर उल मोमनीन। अगला प्रश्न देखिए, ममलूक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन कैमूर्स, बुगरा खां, कैकुबाद, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, कैमूर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? ऑप्शन राणा संग्राम सिंह, राणा वीर साल, राजा विक्रमादित्य, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, राणा वीर साल। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? ऑप्शन थट्टा, पानीपत, कालानौर, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है सी, कालानौर। अगला प्रश्न है, अकबर का अंतिम विजय किस पर था? ऑप्शन गुजरात, सिंध, असीरगढ़, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है असीरगढ़ यानी सी, जो कि हुआ था 1601 में। अगला प्रश्न, अकबर ने महज़र की घोषणा किस वर्ष की? ऑप्शन 1563, 1575, 1579, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है सी, 1579। अगला और इतिहास का आखिरी प्रश्न, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? ऑप्शन दिल्ली, बुलंदशहर, अजमेर, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा हिस्ट्री जो है वो ख़त्म होता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल मॉक टॉक को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाय, टेक केयर।